गर्मी की छुट्टियों में राजू और सिया अपने दादा दादी के पास गांव आए थे। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में सभी कहते थे कि उसमें छुपा हुआ एक खजाना है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि जंगल में रास्ता भटकने का डर था। एक दिन राजू और सिया ने जंगल के रहस्यमयी खजाने को खोजने का फैसला किया। दोनों ने कुछ खाना, पानी और एक नक्शा लेकर अपने कुत्ते बबलू के साथ जंगल में कदम रखा। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर गए, उनकी उत्सुकता और बढ़ने लगी। अचानक उन्हें एक पेड़ के नीचे एक पुरानी किताब मिली जिसमें खजाने तक पहुंचने के संकेत छुपे हुए थे। राजू ने पहला पन्ना पढ़ा। जिस जगह सूरज की किरण सबसे पहले पड़ती है, वहीं से शुरू होता है रास्ता। राजू ने चारों तरफ देखा और पाया कि एक ऊंचा पेड़ था जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ रही थीं। वे उसी दिशा में चल पड़े। कुछ देर बाद उन्हें एक नदी मिली। किताब में लिखा था कि नदी पार करके एक बड़ा सा पत्थर मिलेगा जिस पर फूलों का निशान बना होगा। दोनों ने बड़ी मुश्किल से नदी पार की और उस पत्थर तक पहुंच गए। पत्थर के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें अंधेरा नजर आया। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ी गुफा थी जिसमें अलग अलग दिशाओं में रास्ते थे। किताब के अनुसार उन्हें बाईं ओर वाले रास्ते पर चलना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उन्हें वहां कई जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दी। बबलू ने भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन राजू ने उसे शांत किया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आखिरकार वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां जहां चारों तरफ सोने के सिक्के, आभूषण और कई चमचमाती चीजें रखी हुई थीं। बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने कुछ सिक्के और एक छोटी सी मूर्ति अपने साथ ले ली ताकि सबूत के तौर पर दिखा सकें। घर लौटने के बाद उन्होंने दादा दादी को अपनी साहसी यात्रा के बारे में बताया। उनके दादा दादी भी यह सुनकर बहुत खुश हुए। राजू और सिया ने तय किया कि वे हर गर्मियों में इसी तरह के मजेदार और साहसी कारनामे करेंगे।